शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के साथ कर्मचारियों की बैठक। कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से बातचीत हुई। कर्मचारी संगठनों से लिया 1 महीने का समय। हरक सिंह रावत का बयान, 1 महीने का समय लिया है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो जायज मांगों को 15 दिन के अंदर विभागीय स्तर पर पूरा किया जाएगा, ये कहना है मंत्री हरक सिंह रावत का। तो उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। 1 महीने के लिए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल उन्होंने स्थगित कर ली है। हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उन मांगों को, जो होने लायक मांगे हैं, वो प्रबंधन निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर है, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और हम समय रहते हुए इन सारी चीज़ों का समाधान निकालेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम माफ़ी मांग लेंगे, इनसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ इसलिए आपकी नहीं हो सकती है। और वो भी मुझे मालूम है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी समझते हैं। और कोई मैं हमारे कर्मचारियों का आभारी हूँ कि वो उनका, मैं तो बहुत प्रतिनिधिमंडलों से पिछले 30 साल में बातचीत की है, लेकिन इतने स्वार्थपूर्ण ढंग से, इतना तार्किक ढंग से, इतना जिस तरह अपनी बात इन्होंने रखी है, मुझे खुशी है कि हमारे ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारी लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े इनके अंदर ऊर्जा है और इसलिए हमने भरोसा दिया है और इसलिए आज उन्होंने कहा है कि हमने हड़ताल वापस ले ली है। तो सुना आपने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत को। उन्होंने कहा कि बातचीत हुई है कर्मचारियों से और आश्वासन दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, बातचीत हुई है और आश्वासन मिला है जिसके चलते 1 महीने के लिए फिलहाल जो प्रदर्शन था, जो धरना था, हड़ताल थी, उसको टाल दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन क्या मांगे थी? और क्योंकि आश्वासन में साफ तौर पर यह कहा गया है ऊर्जा मंत्री की तरफ से कि 15 दिन के भीतर जो जायज मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा। कौन कौन सी ऐसी मांगे जिस पर सहमति बनने की उम्मीद है? बिल्कुल रवि, देखिए इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कल से हुई थी, जब बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहली बैठक जो है ऊर्जा सचिव ने ली, तमाम तीनों निगम के एमडी उसमें मौजूद रहे। उसके बाद जब बैठक में बात नहीं बनी तो खुद मुख्य सचिव ने कमान संभाली थी, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। करीब जब मध्य रात्रि की जो बात की गई थी उससे ये हड़ताल है वो शुरू हुई और उत्तराखंड में 15 घंटे की ऊर्जा की हड़ताल रही है, जिसके हमने परिणाम सुबह से ही देखने शुरू किए। मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो 40% इलाकों में बिजली गुल है। अभी हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अधिकांश इलाके ऐसे जहां पर बिजली नहीं आई है, बिजली प्रभावित हुई है, उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि ऊर्जा कर्मी जो खासा नाराज सरकार से थे वो मान चुके हैं और उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया। उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया और अब जो शिफ्ट वाइज जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि खुद ऊर्जा मंत्री को ये कमान संभालनी पड़ी, उन्होंने बैठक ली और बैठक में उन्होंने तमाम जो 14 सूत्रें मांगे हैं उन पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन ऊर्जा मंत्री के बयान में आपने एक चीज़ सुनी है, उन्होंने कहा है कि जो चीजें हमसे नहीं होंगी उसमें हम क्षमा मांग लेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तौर पर जो मुख्य मांगे उनकी हैं वो वेतन विसंगतियों को लेकर हैं, पुरानी एसीपी व्यवस्था जिसको लागू करने की बात की गई थी, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी, उपनल कर्मचारियों को जो वेतन है उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो तमाम मांगे हैं। अब देखना यह होगा क्योंकि 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस 15 दिन पर जो विभागीय टीम है जिसमें सचिव ऊर्जा रहेंगे, खुद जो है मंत्री ऊर्जा रहेंगे, ये इस पूरे मसले पर देखेंगे कि 15 दिनों के भीतर कौन सी जो जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाना है। लेकिन 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 1 महीने में जितनी भी मांगे हैं उन पर विचार हो जाएगा। यानी कि 1 महीने बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि जितनी इनकी मांगे हैं उन मांगों में क्या क्या चीजें पूरी होती हैं और जो नाराजगी है उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। लेकिन जो प्रभावित, हमने कहा था कि यूजेवीएनएल की अगर बात करें तो तमाम जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो बाधित हो गई थी। 12 बजे रात से तमाम परियोजनाएं बाधित थी, पूरी तरीके से बंद थी और इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। अब हड़ताल स्थगित हो गई है तो जहां जिन इलाकों में अभी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीद है। आश्वासन दिया गया है, अब देखना होगा कि समस्याएं कब तक हल होती हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून में हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में फैसला लिया गया कि 1 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 6 से
12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चलेगा, जबकि सत्र देहरादून में ही आयोजित होगा। इसके अलावा कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया है। वहीं संघ लोक सेवा की प्राथमिक परीक्षा पास करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार 50,000 रुपए देगी और टॉप 100 छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने एनडीए, सीडीएस और ओटीएस परीक्षा पास करने के लिए 50,000 की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई है। विभागों में एसीपी और अन्य वेतन विसंगति को लेकर पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के लिए 51 करोड़ के प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जबकि कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इसके साथ ही पर्यटन पैकेज पर कैबिनेट की मोहर लगी है। राज्य खाद्यान्न योजना के तहत फ्री राशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चौथी विधानसभा का द्वितीय सत्र इस वर्ष का 23 अगस्त से 27 अगस्त तक करने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। 27 अगस्त उदयमान छात्र जो हैं, जो आर्थिक परेशानियों के कारण यूपीएससी की परीक्षाएं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं, एनडीए, सीडीएस और ओटीएस की परीक्षाओं में, खासकर यूपीएससी और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में प्रिलिमिनरी जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्जाम के लिए उनके पास आर्थिक संकट के कारण एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित उन परीक्षाओं में जिनमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्रोविजन है, तो प्रीलिम्स पास करने वाले हर बच्चे को 50,000 रुपया मेन एग्जाम की तैयारी के लिए सरकार देगी। पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह, पर्यटन और यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर ऑपरेटर्स एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता, जिसमें 655 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कुल 630 रिवर गाइड्स जो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हैं उनको 10,000 रुपये के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी। टिहरी झील के अंतर्गत पंजीकृत कुल 93 बोट संचालकों को 10,000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। पंजीकृत राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। टिहरी झील के अंतर्गत कुल 98 बोट संचालकों को नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष 21-22 हेतु नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। वहीं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना पदभार संभाल लिया है। देहरादून में कांग्रेस भवन में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ रोज पहले ही गणेश गोदियाल की प्रदेश अध्यक्ष पद पर की जिम्मेदारी सौंपी है और इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। गणेश गोदियाल की प्रीतम सिंह की जगह उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो कांग्रेस में अभी संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो वहीं गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकर्ता जोश में हैं और इन दिनों शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। ये जनता के लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस में आंतरिक कलह का शक्ति प्रदर्शन है। कभी नेता विपक्ष जब पद ग्रहण करते हैं तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अब दूसरा ग्रुप अध्यक्ष के आने पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो ये कांग्रेस का आंतरिक कलह को उजागर कर रहा है कि कांग्रेस में कांग्रेस किस तरह से आंतरिक कलह से जूझ रही है। तो जो पार्टी अभी आंतरिक कलह से जूझ रही है वो क्या चुनाव लड़ेगी। उधर बारिश की वजह से उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो रहा है। नेशनल हाईवे 108 रतूड़ी सेरा के पास बाधित हो गया है। दरअसल रतूड़ी सेरा के पास नेशनल हाईवे पर खतरनाक लैंडस्लाइड जोन बन चुका है, जिससे आए दिन मलबा गिरता रहता है। भूस्खलन से रतूड़ी सेरा गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है तो वहीं दूसरी ओर उसी जगह नदी से भी कटान हो रहा है।
ऐसे में लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा देखा गया पिछले कुछ महीने से कि काफ़ी स्लाइड वहाँ पर हो रही है और सुरक्षा कार्य हम लोगों ने उनको और अति तेज़ गति से करने को बता रखा है। उसी एरिया में कई जगह हमारी जो रोड है उसका भी धंसाव देखा गया है मनीरी से आगे की तरफ, वहाँ पर भी सुरक्षा के कार्य गतिमान है। जो हमारा ओपन गैलरी वाला काम है NHIDCL का, वो भी रतुरेसा से पहले पड़ता है, वहाँ पर भी कार्य में थोड़ी गति आई है इस बीच। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पूरा स्ट्रेच ठीक हो जाए। वहीं चमोली में बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर रैणी गांव के पास दरार पड़ गई है। आशंका इस बात की है कि अगर ये दरारें और बढ़ी तो सड़क पूरी तरह से धंस सकती है। हाईवे पर इतनी बड़ी दरार पड़ने से लोगों में दहशत है। लोग यहां से आवाजाही करते हुए भी डर रहे हैं। हालांकि BRO टीम ने हाईवे पर पड़ी इस दरार की मरम्मत करना शुरू कर दिया है, मगर परेशानी इस बात की है कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो इस मरम्मत पर पानी भी फिर सकता है। की बारिश से पुनः बहुत चौड़ी दरारें पड़ चुकी है और इस पे नीची घाटी में जाने वाले समस्त लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा बन चुका है। यहाँ पे ग्रिप के द्वारा कोई सुविधा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है और ग्रिप के लोग सिर्फ कूड़ा उठाने में इसी गंगे के उसमें लगे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड STF की मुंबई में कार्रवाई, नाइजीरियन युवक को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर फ्रॉड मामले में लंबे वक्त से थी तलाश। अब तक साइबर ठगी के कई मामलों में आरोपी शामिल रहा है। आरोपी के पास से 15 मोबाइल, 3 लैपटॉप बरामद हुए हैं। तो साइबर फ्रॉड मामले में तलाश थी, वे बड़ी कार्रवाई की है। उधर विकासनगर में बारिश की वजह से आम आदमी की जान आफत में आ गई है। लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरें अमलावा नदी से सामने आई हैं, जहां पर लोग देखिए कैसे नदी को पार कर रहे हैं। दरअसल नदी के पार के इलाके में जाने के लिए कोई पुल नहीं है, जिस वजह से लोग इसी तरह से नदी की तेज धारा के बीच होकर दूसरी तरफ जाते हैं। मगर यहां सवाल ये कि अगर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा तो इन लोगों की जान पर आफत आ जाएगी। वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर ऑल वेदर रोड के निर्माण की वजह से 3 परिवार बेघर हो गए हैं। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ की कटिंग की वजह से इनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से अब इन परिवारों को स्कूल के भवन में रहना पड़ रहा है। इनका कहना है कि प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। RGB इनके तहत मतलब यहाँ कच्ची दीवारें दी गई है, जिससे मतलब हमारा नुकसान हो गया। कच्ची दीवारों से पूरा मिट्टी बाहर नीचे आ गई है, घर पूरा टूट गया है। किसी काम करना है, घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। मतलब हम घर से बेघर है, हम स्कूल में रह रहे हैं अभी 2 महीने से। अभी कुछ भी सरकार से कुछ मुआवजा वगैरह है, घर का कुछ नहीं हुआ। टिहरी का घनसाली आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। हर साल मानसून सीजन में यहां जानमाल का काफी नुकसान होता है। मानसून की चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार SDRF के साथ ही DDRF की भी तैनाती कर दी है। इसी को लेकर आपदा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जो घनसाली ब्लॉक है उसमें हमारे विधायक भी, वहाँ का SDM भी, जिलाधिकारी भी और आपदा विभाग की एक संयुक्त बैठक हम जल्दी कर रहे हैं, ताकि वहाँ का एक मास्टर प्लान बन जाए कि जो जो गांव विस्थापन करने हैं, जो परिवार विस्थापन करने हैं, उनका हम जल्दी निर्णय करें। और अब एक नजर उत्तराखंड कोरोना अपडेट पर। तो बड़ी खबर, आज उत्तराखंड में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से आज प्रदेश में 2 मौतें भी हुई हैं। तो आज 52 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, लेकिन 43 नए केस उत्तराखंड में कोरोना के आज सामने आए हैं। तो 2 मरीजों की कोरोना से मौत, 52 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। रुद्रपुर में RTE के जरिए एडमिशन कराने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि 9 अभिभावकों ने अपनी आय के गलत प्रमाण पत्र लगाकर अपने बच्चों का RTI के तहत दाखिला करवाया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ अभिभावकों ने इसकी शिकायत DM से की थी, जिसके बाद DM ने जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए थे। शिक्षा अधिकारी गुंजन द्वारा एक मुकदमा
पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उन्होंने स्वयं जांच की है। तो उसके आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में 420, 467, 468 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें स्कूल में जो एडमिशन के लिए जो जन्म आय प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, उसमें 420 का मामला संज्ञान में आया है। उधर 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे और इस बार कोविड के चलते बोर्ड परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, इसीलिए छात्रों को पिछली कक्षाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया गया। इस बार 10वीं में जहां 1,48,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, वहीं 12वीं में 1,22,000 छात्र बैठे थे। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा फल निर्माण की कार्रवाई हमारे अंतिम चरण में है और 31 तारीख को हम परीक्षा फल की घोषणा करेंगे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का परीक्षा फल एक साथ घोषित किया जाएगा। रुड़की में नगर निगम के मेयर और पार्षदों के बीच फिर से विवाद हो गया है। भाजपा से जुड़े कुछ पार्षदों ने मेयर की शिकायत शहरी विकास मंत्री से की है। पार्षदों ने मेयर पर करप्शन का आरोप लगाया है और वो ये चाहते हैं कि मेयर के अधिकार सीज किए जाएं। वहीं इस पर मेयर का कहना है कि सभी पार्षदों के साथ तालमेल बिठाकर बातचीत की जाएगी। अधिकार सीज के लिए हम सारे पार्षद गए थे, अधिकार सीज के लिए हम लेटर भी देंगे। आगे कार्रवाई अभी स्पष्टीकरण मेयर साहब देंगे, उसके बाद जो भी होगी कार्रवाई। कुछ पार्षद भी गए थे, कुछ वहाँ और पार्षद भी गए थे जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। सबको समन्वय बिठा करके काम करना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगा और समन्वय बिठाएंगे। उद्घाटन का एक कार्यक्रम क्षेत्रीय पार्षद ने रखा था, उस क्षेत्रीय पार्षद के कार्यक्रम में मैं गया था, उद्घाटन किया था। उस समय देशराज कंडवाल जी ने एक आपत्ति लगाई थी कि उस उद्घाटन में मुझे नहीं बुलाया है। रुद्रप्रयाग में त्रियुगी नारायण में अस्पताल खोलने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर हैं। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर ग्रामीण 13 दिन से क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने तो आत्मघात तक की चेतावनी दे दी। हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। कांवड़िया हरिद्वार ना पहुंच पाए, इसके लिए हरिद्वार के तमाम बॉर्डर्स पर चौकसी बढ़ाई गई है। तो वहीं रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। पुलिस की पाबंदी के बावजूद कुछ कांवड़िया हरिद्वार आने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे करीब 400 कांवड़ियों को वापस लौटाया गया है।